टू द सिख एम्पायर बाय द विच आर्मी जनरल, जो लद्दाख को सम्मिलित कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में, वो मिलिट्री जनरल के द्वारा, वो कौन से मिलिट्री जनरल थे जिसके द्वारा जो लद्दाख को ऐड कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में, तो वो कौन थे? वो जनरल जोरावर सिंह थे। जनरल जोरावर सिंह के द्वारा जो है लद्दाख को ऐड कर लिया था, मिला लिया था सिख एम्पायर के साथ में। When did महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कब महाराजा हरि सिंह कब बने थे जम्मू कश्मीर के महाराजा? तो कब बने थे? 1925। 1925 में बने थे। इनका शासन 1925 से लेकर 1946 तक ये किंग रहे थे डोगरा डायनेस्टी के महाराजा, लास्ट किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था कश्मीर में? 1946 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो एक क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, यह है क्विट कश्मीरी मूवमेंट। क्विट कश्मीरी मूवमेंट 1946 को जो स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। जहां बात हो रही है क्विट कश्मीरी मूवमेंट, ये स्टार्ट किया गया था 1946 में। इन विच ईयर तिब्बतियन रिलीजियस लीडर sought refuge इन इंडिया ड्यू टू द चाइनीज इन्वेशन इन तिब्बत, जब चाइनीज ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो तिब्बत रिलीजियस लीडर थे उन्होंने रिफ्यूज किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को, साठ किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को। वो कौन से सन में किया था? शरण दी थी उन्होंने, तो कौन से? 1959 में, जब चाइना ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो है तिब्बतियन रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने इंडियन को शरण दी थी, इंडियन को 1959 में। When were the election for प्रजा सभा held for the first time in कश्मीर, जो प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर में, तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1934 में। 1934 में इसमें क्या किया था? 33 जो मेंबर्स थे इसमें इलेक्टेड किए गए थे, और इसमें 30 मेंबर जो है इसमें क्या नॉमिनेटेड किए गए थे इस सभा में, और 12 जो है एक्स ऑफिसो, 12 एक्स ऑफिसो मेंबर्स रखा गया था प्रजा सभा में। When did Indian launch the complaint to UN Security for Pakistan aggression, इंडिया ने जो लॉन्च की थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी में, पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉन्च की थी कंप्लेन, कब की थी इसने? तो कब की थी इसने लॉन्च? 1 जनवरी 1948 में इसने एक कंप्लेन पाकिस्तान के खिलाफ डाली थी सिक्योरिटी काउंसिल में। शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर, जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, कौन से सन में ली थी, कौन से ईयर में ली थी इसने? 17 मार्च 1948 में। When was the state of Jammu and Kashmir added to the यूनियन इंडियन यूनियन, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी इसको मिला लिया गया था, ऐड कर लिया था इंडियन यूनियन के साथ में, तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। इसमें क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हुआ था, साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह और इंडियन इंडियन के साथ, इंडिया के साथ में, इसमें 26 अक्टूबर 1947 को, और इसी के साथ में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को मिला लिया गया था इंडिया के साथ में। Who initiated the demonstration against हरि सिंह for the first time in कश्मीर, तो किसने जो डेमोस्ट्रेशन जो है महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शुरुआत की थी डेमोस्ट्रेशन की, तो किसके? जो पहली बार जो है शेख अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने प्रदर्शन किया था सबसे पहले जो कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ में। तो सबसे पहले किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने प्रदर्शन किया था हरि सिंह के खिलाफ में। द बैटल ऑफ फोर्ट
बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर, जो लड़ाई लड़ी गई थी इंडियन आर्मी के साथ के और पाकिस्तान आर्मी की कश्मीर के लिए, तो कौन सी बैटल थी? द बैटल ऑफ साल्टंग। बैटल ऑफ साल्टंग लड़ी गई थी कश्मीर के लिए, जो इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में ये बैटल हुई थी कश्मीर के लिए 7 नवंबर 1947 को। व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग डोगरा रूलर? जब डोगरा रूलर था उस समय जो विंटर कैपिटल होती थी वो लद्दाख की कहाँ होती थी? वो थी स्कर्दू में। स्कर्दू में कैपिटल होती थी लद्दाख की विंटर कैपिटल। Which was the submitted to Hari Singh in 1944 at मुजाहिद मजिल बाय शेख अब्दुल्ला? जो शेख अब्दुल्ला के द्वारा मुजाहिद मजिल जो है 1947 को हरि सिंह के को सबमिट कराया था, वो क्या था? वो था नया कश्मीर प्लान। ये सौंपा था नया कश्मीर प्लान, जिसको क्या कहते हैं? न्यू कश्मीर भी कहते हैं, न्यू कश्मीर। ये हरि सिंह को सौंपा था 1944 को शेख अब्दुल्ला के द्वारा। हु फर्स्ट स्टेब्लिश हरि सिंह हाई स्कूल एंड द कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था हाई स्कूल और कॉलेज जम्मू कश्मीर में? तो किसके द्वारा किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसका शासन 1885 से लेके था 1940 1925 के बीच में। द गंदार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? जो गंदार स्कूल ऑफ आर्ट था ये प्रभावित हुआ था कौन से यूरोपियन कंट्री के कौन से आर्ट से? तो जो कौन सा कंट्री था यूरोपियन का? वो था ग्रीस। जो गंदार स्कूल ऑफ आर्ट किससे प्रभावित हुआ था? ग्रीस। यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। जो गंदार स्कूल में है कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें ग्रे स्टोन का। गंदार स्कूल आर्ट में जो है ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है रेड स्टोन का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें रेड स्टोन का। विच इंडियन अमेरिका मैथमेटिशियंस हैज बीन अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक? जो इंडिया और अमेरिका का जो मैथमेटिशियन था जिसको अवार्ड दिया गया 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक में, वो कौन थे? राधा कृष्णा राव। राधा कृष्णा राव अमेरिका और इंडिया के दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। Who was elected as the president of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जम्मू कश्मीर के? तो गुलाम मोहम्मद सादिक। जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे ये प्रेसिडेंट रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे? जो है इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चेदिन सिन्हा, डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा। लेकिन जिसको जो इलेक्टेड किया गया था बाद में इसको नॉमिनेटेड किया गया था, वो कौन थे? नॉमिनेटेड हो गए सच्चानंद सिन्हा, और जो इलेक्टेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की बात हो रही है जहां, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक प्रेसिडेंट रहे थे। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन? जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर में संविधान में, जो आया था कब उसे लागू किया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1960 को किया गया था। कब किया था? जनवरी 1960 में। जो भारत का संविधान है जो कब जो लागू किया गया था? जो लास्ट असेंबली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की, इसमें 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ये लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन भारत का जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो जहां हुआ था
26 जनवरी 1950 को जो इनेक्ट हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में फर्स्ट अमेंडमेंट। समाधि गुरुद्वारा वाई वोल्ट इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद तारा वाइफ ऑफ महाराजा, जो महाराजा की वाइफ थी महारानी चांद कौर, जो इसकी समाधि थी, इसकी याद में जो समाधि गुरुद्वारा है जो किसके द्वारा बनाया गया था, वो है खड़क सिंह के द्वारा। समाधि गुरुद्वारा ये खड़क सिंह के द्वारा बनाया गया था, किसकी याद में, महारानी चांद कौर के याद में, जो वाइफ थी महाराजा की। द पत्थर मॉस्क्यू वाई बुल्ट इन 1623 AD, जो पत्थर मॉस्क्यू है ये बनाया गया था 1623 में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। और शालीमार गार्डन, जो शालीमार गार्डन है ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था नूरजहां के लिए बनाया गया था। महाराजा कौन थे, महाराजा जहांगीर की ये वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। और इसमें निशांत बाग एक आता है, निशांत बाग, निशांत बाग ये जहांगीर के ब्रदर इन लॉ के लिए बनाया गया था, आसिफ अली खान के द्वारा। शंकराचार्य टेम्पल एट श्रीनगर बाय बुल्ट बाई, जो शंकराचार्य टेम्पल है जो श्रीनगर में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, राजा गोपे द्वितीय के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, जो भारत का जल में रहने वाला राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो कौन सा है, गंगेटिक डॉल्फिन इज एक्वेटिक नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आंसर इज सी, गंगेटिक डॉल्फिन। द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स इन द रिवर्स इज, जो मेन कॉज होता है, कारण है फ्लड आने का रिवर में, तो क्या है, हैवी स्नोफॉल एट द माउंटेन के ऊपर हैवी स्नोफॉल होना, द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स इन द रिवर। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी कहाँ पड़ती है, असम में, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक तिब्बत में, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है, नाम है इसका यारलांग टीसेंगपो। टीसेंगपो जब भारत में एंट्री करती है अरुणाचल से, तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा जब भारत से बाहर बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो उसका नाम क्या पड़ता है, जमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर, इसमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है, तो कौन सी है, सतलुज। आंसर इज सी, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, रक्स लेक से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में, वेस्ट ऑफ तिब्बत, यह है ट्रांस हिमालयन रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सेंडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स इन इंडिया, वो कौन सी भारत की नदी थी जो यातायात के साधन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो कौन सी है, गंगा रिवर। आंसर इज सी। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस विच फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश इज, तो गंगा रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो कौन सी है, सतलुज। आंसर इज ए, द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो कौन सी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, साउथ टू नॉर्थ, तो कौन सी है, सोन रिवर। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक एंड फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड, वो कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में जोग फॉल स्थित है, तो कौन से में है, कर्नाटका में। जो जोग फॉल है कौन सी नदी के ऊपर है, सारावती नदी के ऊपर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर? जो भारत की कौन सी नदी है जो राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है? हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा रिवर। आंसर इज गंगा रिवर। The world highest rail bridge being constructed in the state of Jammu and Kashmir will be on which of the following rivers? जो हाईएस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? चिनाब रिवर। आंसर इज बी। Which one among the following states does not form part of नर्मदा बेसिन? वो कौन सी स्टेट में नर्मदा जो बेसिन है, नर्मदा बहती नहीं है, तो कौन सी स्टेट है? राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका नर्मदा का बेसिन है, तो किसमें नहीं है इसका? राजस्थान में नहीं है। द ओनली पेरिनेलियर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज? प्रायद्वीपीय भारत की वो कौन सी नदी है बस सदाबहार बहती है, तो कौन सी है? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। कृष्णा कहां निकलती है? महाबलेश्वर। जो भीमा नदी है ये ट्रिब्यूटरी किसका है? भीमा नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। At which of the following towns the Alkananda and the Bhagirath comes to form river Ganga? वो कौन सा जगह है जहां अलकनंदा एंड भागीरथ कंबाइंड होती है और गंगा रिवर बनाती है, तो कौन सी जगह है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ मिलती है। और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है। Which one of the following is not a tributary of the river Ganga? रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सोन, महानंदा और सारदा, ये सब ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो कौन सी नहीं है? तीस्ता ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। रिवर तेली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जो रिवर तेली है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। रिवर तेली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज रिवर यूरिया फ्लो? यूरिया रिवर कौन सी स्टेट में बहती है? तो कौन सी स्टेट में बहती है? गोवा में। तो गोवा में एक यूरिया बहती है और दूसरी कौन सी रिवर है? मंडोवी। मंडोवी एंड यूरिया रिवर फ्लो इन गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिमी की ओर बहती है? कौन सी नदी है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कौन सी साइड में बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। कहां? अरबन सागर में, अरबन सी में बहती है। और महानदी कृष्णा और कावेरी ये कहां बहती है? बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? महानदी। विच आर द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? जो बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियां बहती हैं? तो कौन सी नदियां बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी कृष्णा एंड कावेरी। ये कौन सी कहां बहती है? बे ऑफ बंगाल में। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। लूनी नदी, नर्मदा एंड ताप्ती ये कहां बहती है? अराबिन सी में, अराबिन सी में बहती है।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक लेक कौन सी स्टेट में है? कौन सी स्टेट में है लोकटक लेक? मणिपुर में। लोकटक लेक इज स्टेट सिचुएटेड इन मणिपुर। विच ऑफ द रिवर्स मेंशन बिलो फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ। जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। टू द सिख एम्पायर बाय द विच आर्मी जनरल। जो लद्दाख को सम्मिलित कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में, वो मिलिट्री जनरल के द्वारा। वो कौन से मिलिट्री जनरल थे जिसके द्वारा जो लद्दाख को ऐड कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में? तो वो कौन थे? वो जनरल जोरावर सिंह थे। जनरल जोरावर सिंह के द्वारा जो है लद्दाख को ऐड कर लिया था, मिला लिया था सिख एम्पायर के साथ में। When did महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कब महाराजा हरि सिंह कब बने थे जम्मू कश्मीर के महाराजा? तो कब बने थे? 1925। 1925 में बने थे। इनका शासन 1925 से लेकर 1946 तक ये किंग रहे थे डोगरा डायनेस्टी के महाराजा, लास्ट किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था कश्मीर में? 1946 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो एक क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये है क्विट कश्मीरी मूवमेंट। क्विट कश्मीरी मूवमेंट 1946 को जो स्टार्ट किया गया था। लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। जहां बात हो रही है क्विट कश्मीरी मूवमेंट, ये स्टार्ट किया गया था 1946 में। इन विच ईयर तिब्बतियन रिलीजियस लीडर sought refuge इन इंडिया ड्यू टू द चाइनीज इन्वेशन इन तिब्बत। जब चाइनीज ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो तिब्बत रिलीजियस लीडर थे उन्होंने रिफ्यूज किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को, साठ किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को। वो कौन से सन में किया था? शरण दी थी उन्होंने। तो कौन से? 1959 में जो चाइना ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो है तिब्बतियन रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने इंडियन को शरण दी थी इंडियन को 1959 में। When were the election for प्रजा सभा held for the first time in कश्मीर? जो प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर में, तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1934 में। 1934 में इसमें क्या किया था? 33 जो मेंबर्स थे इसमें इलेक्टेड किए गए थे, और इसमें 30 मेंबर जो है इसमें क्या नॉमिनेटेड किए गए थे इस सभा में, और 12 जो है एक्स ऑफिसो, 12 एक्स ऑफिसो मेंबर्स रखा गया था प्रजा सभा में। When did the Indian launch the complaint to UN Security for Pakistan aggression? इंडिया ने जो लॉन्च की थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी में, पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉन्च की थी कंप्लेन, कब की थी इसने? तो कब की थी इसने लॉन्च? 1 जनवरी 1948 में इसने एक कंप्लेन पाकिस्तान के खिलाफ डाली थी सिक्योरिटी काउंसिल में। शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की। कौन से सन में ली थी? कौन से ईयर में ली थी इसने? 17 मार्च 1948 में। When was the state of Jammu and Kashmir added to the यूनियन इंडियन यूनियन? जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी इसको मिला लिया गया था, ऐड कर लिया था इंडियन यूनियन के साथ में। तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। इसमें क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हुआ था, साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह और इंडियन के साथ, इंडिया के साथ में, इसमें 26 अक्टूबर 1947 को। और इसी के साथ में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को मिला लिया गया था इंडिया के साथ में। Who initiated the demonstration against Hari Singh for the first time in Kashmir?
तो किसने जो डेमोस्ट्रेशन जो है महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शुरुआत की थी डेमोस्ट्रेशन की? तो किसके जो पहली बार जो है शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने प्रदर्शन किया था सबसे पहले जो कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ में। तो सबसे पहले किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने प्रदर्शन किया था हरि सिंह के खिलाफ में। द बैटल ऑफ फाट बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर, जो लड़ाई लड़ी गई थी इंडियन आर्मी के साथ के और पाकिस्तान आर्मी की कश्मीर के लिए, तो कौन सी बैटल थी? द बैटल ऑफ साल्टंग। बैटल ऑफ साल्टंग लड़ी गई थी कश्मीर के लिए, जो इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में ये बैटल हुई थी कश्मीर के लिए 7 नवंबर 1947 को। व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग डोगरा रूलर? जब डोगरा रूलर था उस समय जो विंटर कैपिटल होती थी वो लद्दाख की कहाँ होती थी? वो थी स्कर्दू में। स्कर्दू में कैपिटल होती थी लद्दाख की विंटर कैपिटल। Which was the submitter to Hari Singh in 1944 at मुजाहिद मजिल बाय शेख अब्दुल्ला? जो शेख अब्दुल्ला के द्वारा मुजाहिद मजिल जो है 1947 को हरि सिंह के को सबमिट कराया था, वो क्या था? वो था नया कश्मीर प्लान। ये सौंपा था नया कश्मीर प्लान, जिसको क्या कहते हैं? न्यू कश्मीर भी कहते हैं, न्यू कश्मीर। ये हरि सिंह को सौंपा था 1944 को शेख अब्दुल्ला के द्वारा। हु फर्स्ट स्टेब्लिश हरि सिंह हाई स्कूल एंड द कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था हाई स्कूल और कॉलेज जम्मू कश्मीर में? तो किसके द्वारा किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसका शासन 1885 से लेके था 1940 1925 के बीच में। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये प्रभावित हुआ था कौन से यूरोपियन कंट्री के कौन से आर्ट से? तो जो कौन सा कंट्री था यूरोपियन का? वो था ग्रीस। जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे प्रभावित हुआ था? ग्रीस। यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। जो गंधार स्कूल में है कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें ग्रे स्टोन का। गंधार स्कूल आर्ट में जो है ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इनमें रेड स्टोन का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें रेड स्टोन का। विच इंडियन अमेरिका मैथमेटिशियंस हैज बीन अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक? जो इंडिया और अमेरिका का जो मैथमेटिशियन था जिसको अवार्ड दिया गया 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक में, वो कौन थे? राधा कृष्णा राव अमेरिका और इंडिया के दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जम्मू कश्मीर के? तो गुलाम मोहम्मद सादिक। जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे ये प्रेसिडेंट रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे? जो है इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चेदिन सिन्हा, डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा। लेकिन जिसको जो इलेक्टेड किया गया था बाद में इसको नॉमिनेटेड किया गया था, वो कौन थे? नॉमिनेटेड हो गए सच्चानंद सिन्हा, और जो इलेक्टेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बात हो रही है जहां, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक प्रेसिडेंट रहे थे। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर में संविधान में, जो आया था कब उसे लागू किया गया था? तो उसको 26 जनवरी 1960 को किया गया था। कब किया था? जनवरी 1960 में।
जो भारत का संविधान है जो कब जो लागू किया गया था, जो लास्ट असेंबली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की, इसमें 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ये लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन भारत का जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो जहां हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो इनेक्ट हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में फर्स्ट अमेंडमेंट। समाधि गुरुद्वारा वाई बोल्ट इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद तारा वाइफ ऑफ महाराजा, जो महाराजा की वाइफ थी महारानी चांद कौर, जो इसकी समाधि थी, इसकी याद में जो समाधि गुरुद्वारा है जो किसके द्वारा बनाया गया था, वो है खड़क सिंह के द्वारा। समाधि गुरुद्वारा ये खड़क सिंह के द्वारा बनाया गया था, किसकी याद में, महारानी चांद कौर के याद में, जो वाइफ थी महाराजा की। द पत्थर मॉस्क्यू वाई बुल्ट इन 1623 एडी वाई, जो पत्थर मॉस्क्यू है ये बनाया गया था 1623 में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। और शालीमार गार्डन, जो शालीमार गार्डन है, ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था नूरजहां के लिए बनाया गया था। महाराजा कौन थे, महाराजा जहांगीर की ये वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। और इसमें निशांत बाग एक आता है, निशांत बाग ये जहांगीर के ब्रदर इन लॉ के लिए बनाया गया था, आसिफ अली खान के द्वारा। शंकराचार्य टेम्पल एट श्रीनगर बाय बुल्ट बाई, जो शंकराचार्य टेम्पल है जो श्रीनगर में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, राजा गोपालदित्य के द्वारा। आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग, जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें कितनी रिंग होती हैं, तो कितनी रिंग की होती हैं उसमें से 5 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती है, 5 रिंग होती है उसमें। और 5 रिंग का जो है कलर कौन कौन सा होता है, कौन से कलर की होती है 5 रिंग। रेड, एक कलर होता है रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड ब्लू ग्रीन हो गया, उसके बाद येलो और ब्लैक। ये हमारी 5 रिंग होती हैं। ये 5 रिंगें हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 5 कॉन्टिनेंट को, जो 5 कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये 5 रिंग। जो हमारी जो ओलंपिक गेम्स हैं जो कितने साल में करवाई जाती हैं, एवरी 4 ईयर्स में, एवरी 4 ईयर में करवाई जाती हैं। और 2021 में, 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये टोक्यो, जापान में, टोक्यो में हुआ था। और अभी जो नेक्स्ट आने वाला है 2024 का ओलंपिक गेम्स, 2024 का ओलंपिक गेम्स, ये कहाँ होगा, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में होगा। तो नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी एसोसिएट विद द गेम। जो संतोष ट्रॉफी है कौन सी गेम में दी जाती है, तो संतोष ट्रॉफी हमारे किस में दी जाती है, फुटबॉल गेम में दी जाती है। फुटबॉल में दूसरी भी ट्रॉफी दी जाती है, दूसरी कौन है, सुब्रोतो कप दिया जाता है। दूसरे में क्या आता है, दुरंत कप दिया जाता है और रोवर कप दिया जाता है। ये सब कप किस में दिए जाते हैं, फुटबॉल में दिए जाते हैं। क्रिकेट में दियोदर ट्रॉफी दी जाती है, और दूसरा क्या है, दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। और हॉकी में आगा खान कप दिया जाता है, दिया जाता है। और टेनिस में डेविस कप दिया जाता है, तो हमें पूछा गया था संतोष ट्रॉफी किसके साथ संबंधित है, तो फुटबॉल के साथ संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिकेट रिलेटेड टर्म, इसमें क्रिकेट रिलेटेड टर्म है, कौन सा जो वर्ड है जो क्रिकेट गेम में इस्तेमाल किया जाता है, तो स्मैश जो वर्ड है ये किसमें, क्रिकेट गेम में इस्तेमाल किया जाता है। द गेम ऑफ चेस इज लेड टू हैव ओरिजिनेटेड, जो गेम चेस है इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो इसका कहाँ से हुआ है ओरिजिनेट, इसका इंडिया से हुआ था,
इंडिया से हुआ है इसका ओरिजिन। विद विच गेम इज द आगा खां कप एसोसिएटेड, जो आगा खां कप है ये किसके साथ संबंधित है, तो किसके साथ संबंधित है, हॉकी के साथ संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ गोल्फ, गोल्फ के साथ कौन सी जो वर्ड है रिलेट करता है, कौन सा वर्ड बोला जाता है गोल्फ में, तो क्या है, स्क्रैच, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गोल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, जो कौन सी इंटरनेशनल टेनिस की कौन सी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो कराई जाती है ग्रास में, ग्रास कोर्ट के ऊपर कराई जाती है, तो कौन सी है वो, विंबलडन कप। जो विंबलडन कप है ये हार्ड कहाँ किस में कराया जाता है, ये ग्रास कोर्ट में कराया जाता है। जो यूएसए ओपन ये टेनिस टूर्नामेंट है, यूएसए ओपन ये हार्ड कोर्ट में कराया जाता है, हार्ड कोर्ट में कराया जाता है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट में कराया जाता है, हार्ड कोर्ट में कराया जाता है। और फ्रेंच ओपन ये भी एक इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है, ये किस में होता है, क्ले कोर्ट में कराया जाता है, क्ले कोर्ट में। ये हमारी जो चार हमारे ग्रैंड स्लैम्स हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन द क्ले कोर्ट, तो उसमें हम पहले ही बता दिया जो क्ले कोर्ट में कौन सा इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट करवाई जाती है, तो वो है हमारी फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, ये क्ले कोर्ट में कराई जाती है। इन विच इंटरनेशनल चैंपियन थॉमस कप इज गिवन, जो इंटरनेशनल चैंपियन थॉमस कप है ये किस में दिया जाता है, बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है, थॉमस कप दिया जाता है। द गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो गैम्बिट वर्ड है किसके साथ संबंधित है, तो गैम्बिट चेस में, जो चेस में इस्तेमाल गैम्बिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है चेस में। द टर्म ग्रैंड मास्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द दिस गेम, जो दी गई गेम है इसमें से ग्रैंड मास्टर जो इस्तेमाल किया जाता है टर्म किसके साथ किया जाता है, तो इसमें भी चेस में ग्रैंड मास्टर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड जी, वॉलीबॉल की गेम में कितने नंबर प्लेयर होते हैं एक साइड में, तो कितने होते हैं वॉलीबॉल की उसमें, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं। आंसर इज 6 प्लेयर। अगर 8 प्लेयर किस कौन सी गेम है जिसमें 8 प्लेयर होते हैं, वो है हमारी जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में, 8 प्लेयर होते हैं। तो 5 प्लेयर जो 5 प्लेयर होते हैं किसमें होते हैं, ये बेसबॉल में, किसमें होते हैं, ये बास्केटबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल में होते हैं कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। और 7 प्लेयर किसमें होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में होते हैं, नेट बॉल में होते हैं और वाटर पोलो में होते हैं। किसमें, कबड्डी में होते हैं, और कबड्डी के बाद होते हैं नेट बॉल में होते हैं और वाटर पोलो में होते हैं, जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। द टर्म क्यू इज एसोसिएटेड विद द गेम, जो क्यू वर्ड है ये किसके साथ संबंधित है, कौन सी गेम में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इज बिलार्ड्स वर्ड में जो गेम है इसमें इस्तेमाल क्यू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ईच साइड इन द गेम ऑफ नेटबॉल, नेटबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं, तो हमने बता ही दिया नेटबॉल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, नेटबॉल में होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं एक साइड में। और जो 6 प्लेयर किसमें होते हैं, वॉलीबॉल में, ये बता दिया। जो 9 प्लेयर होते हैं किस में होते हैं, 9 प्लेयर बेसबॉल में होते हैं, और किसके साथ में कौन सी गेम में होते हैं, बेसबॉल के साथ में होते हैं खो खो में कितने होते हैं, कितने 9 प्लेयर होते हैं एक साइड में। और 11 प्लेयर कौन सी गेम में होते हैं, 11 प्लेयर इसमें होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, क्रिकेट में और फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं,
11 प्लेयर होते हैं। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लेयर कौन सी ऐसी गेम है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल है, इसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल, रग्बी जो है रग्बी फुटबॉल, इसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं, इसमें होते हैं 15 प्लेयर्स होते हैं, 15 प्लेयर्स सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं रग्बी फुटबॉल में। ओवर कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो ओवर कप किसमें दिया जाता है, तो ओवर कप भी किसमें दिया जाता है, ओवर कप और थॉमस कप किसमें, डेविस बैडमिंटन में दिया जाता है। ओवर कप और थॉमस कप, जो दोनों कप किसमें दिए जाते हैं, बैडमिंटन में दिए जाते हैं। वेयर इज द एनुअल ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड, जो एनुअली हर साल में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, ये कौन से टूर्नामेंट में, कौन सी जगह में होती है, ये मेलबॉर्न में होती है, मेलबॉर्न में होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये कौन सी हार्ड कोर्ट में, हमें बता दिया, ये हार्ड कोर्ट में कराई जाती हैं, हार्ड कोर्ट में कराई जाती हैं। ओलंपिक मोटो, ओलंपिक का मोटो क्या है, फास्टर हायर एंड स्ट्रांगर, इसमें कौन सा मोटो था ओलंपिक का, फास्टर हायर एंड स्ट्रांगर। द टर्म टी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, जो टर्म टी है ये किसके साथ संबंधित है, तो किसके साथ में संबंधित है, गोल्फ के साथ में, गोल्फ के साथ में। टी और वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है, स्क्रैच, दोनों वर्ड जो उसके साथ संबंधित है गोल्फ गेम के साथ में। विच इंडियन स्पोर्ट्समैन इज नोन एज द हॉकी बाजीगर थ्रू द वर्ल्ड, दुनिया में इसको हॉकी के बाजीगर के नाम से जाना जाता है, जो भारत का कौन सा स्पोर्ट्समैन है, तो कौन सा है वो, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद है। और इसके में 29 अगस्त को इसके जो है स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, 20 अगस्त को इसी के नाम पे, इसकी बर्थ एनिवर्सरी ऊपर के क्या है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। When did the इंडिया बिकम वर्ल्ड कप चैंपियन, जो इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन जो फर्स्ट टाइम में हुआ था, तो कब हुआ था, 1983 में। और सेकंड टाइम में कब हुआ था, 2011 में।